जब धुरंधर फिल्म का ट्रेलर आया तो लोग कहने लगे कि बहुत ज्यादा खून खराबा है इसमें। पर यहाँ इस बात को समझना होगा कि जिस सब्जेक्ट पर ये पिक्चर बनी है उसमें अगर खून खराबा नहीं होगा तो क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या। पाकिस्तान की आईएसआई फौज और आतंकवादियों से लड़ने की, उन्हें खत्म करने की कुछ अज्ञात लोगों की रॉ के कुछ अनजाने अनसुने ऑपरेशन पर बनी ये फिल्म है दोस्तों। और इस फिल्म में मैं आपको बता दूं कि कई सारे पात्र और कई सारी घटनाएं जो हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं। हाँ, ये सच है कि इस पिक्चर में जो पात्र दिखाए गए हैं वो असली जिंदगी से प्रेरित तो हैं, लेकिन उनके नाम बदल दिए गए। लेकिन जो उनके गेटअप हैं वो इस तरह से करे गए हैं कि आप आसानी से देखकर पहचान जाएंगे कि ये कौन सा पात्र सच्चे पात्र से मिलान करता है। माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त के कैरेक्टर जो इसमें दिखाए गए हैं वो बिल्कुल रियल है दोस्तों। वहीं रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो कई सारे किरदारों को मिला जुला के उसको पर्दे पर दिखाया गया है। और अगर ऐसा कहा जाए कि रणवीर सिंह ने कई कैरेक्टरों को या कई एजेंटों को इस फिल्म में जिया है। जैसे ही ये ट्रेलर आया, पाकिस्तान या उसको समर्थन करने वाले लोगों में जो भारत में हैं वो अपने बिल से बाहर आ गए। और कुछ यूट्यूबर, मैं नाम ले लेता हूं, ध्रुव राठी जैसे लोग इसकी आलोचना करने लगे। ध्रुव राठी कहते हैं कि ये बहुत ही घटिया पिक्चर है, ये बहुत ही घटिया फिल्म है, ऐसी फिल्म समाज को गंदा करेंगी। मैं ध्रुव राठी से कहना चाहता हूं कि अगर सत्य को सत्य की तरह न दिखाया जाए तो जैसा आप बोल रहे हैं उसको वैसा भी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। हर चीज में आपकी ये जो टिप्पणी आती है इसको अपने तक ही रखा करें। और तब जब आपको ज्ञान ना हो, हाँ हिंसा दिखाई है, हाँ बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इसमें जो हिंसा दिखाई है ये भी बहुत कम है, क्योंकि जो सच में घटनाएं हुई हैं वो इससे कहीं ज्यादा हिंसक हैं दोस्तों। अगर हम सुनेंगे तो हमारी रूह कांप जाएगी। और ये बात मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। अर्जुन रामपाल ने इस पिक्चर में, इस मूवी में इलियास कश्मीरी का किरदार निभाया है। आप जानते हैं ये कौन था इलियास कश्मीरी? ये 2 कौड़ी का इंसान, पाकिस्तान आर्मी का एक अफसर था, वहां की एसएसजी टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और बाद में ये आतंकवादी बन गया। फरवरी सन 2000 में इलियास कश्मीरी ने एलओसी पास करके भारतीय पोस्ट पर हमला करवाया था, जिसमें 17वीं मराठा इन्फेंट्री के 7 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे दोस्तों। और ये इलियास कश्मीरी एक जवान का सर काट के अपने साथ ले गया था, और सर ले जाकर उसने दिया था उस टाइम के पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को। और ऐसा करने पर उसको 1 लाख का इनाम भी दिया गया था। तो अब ऐसे इंसान को, ऐसे खूंखार इंसान को अगर दिखाएंगे तो दोस्तों वहां ठुमके नहीं लगाए जाएंगे, वहां पर खून खराबा ही दिखाया जाएगा। अगर आपने धुरंधर का ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर के शुरुआत में ही एक सीन है जहां अर्जुन रामपाल ने एक भारतीय जासूस को लिटा के रखा है। उसके शरीर में आपको ढेरों घाव और छेद दिखाई पड़ेंगे और लोग इसको भी भयावह बता रहे हैं। और जो लोग इस पिक्चर का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भूल गए हैं पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की सेना ने हमारे साथ कारगिल के युद्ध में क्या किया था? कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों ने हमारे सेना के जवान और अफसरों के साथ, भूल गए आप, उन्होंने क्या किया था? हमारे जवानों के मृत शरीरों के साथ पाकिस्तानियों ने क्या किया था, भूल गए आप? अरे मैं आप जैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि सच को दिखाना पड़ता है सच्चाई के साथ, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हुआ क्या है पास्ट में हमारे साथ। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे गद्दार हैं नेता कि जिन्होंने कुछ हमारे रॉ के एजेंट और उनके बारे में पाकिस्तानियों को बता दिया था, उनके ऑपरेशन के बारे में बता दिया था, जिसके बाद आईएसआई ने हमारे रॉ के सैकड़ों एजेंटों को रातों रात मौत की नींद सुला दिया था। भूल गए आप? अरे ये अज्ञात जो हमलावर हैं इनके बारे में अभी कुछ सालों से ही डिस्कशन चालू हो गया है, जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा रहे हैं। वरना पहले तो दोस्तों कोई इनके बारे में बात तक नहीं करता था। हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल जो है वो भी पाकिस्तान में 7 साल अंडर कवर एजेंट जो है वो रह कर आए हैं। और भी कई अफसर हैं, एजेंट हैं, और न जाने कितने गुमनाम ऐसे लोग हैं जिनकी ये फिल्म धुरंधर मिली जुली कहानी है।
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्म धुरंधर है, ये वो इंसान बना रहा है जिसने उरी बनाई थी। इस फिल्म में कोई भी सेक्युलरिज्म का तड़का नहीं आपको देखने को मिलेगा। जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाया जाएगा। अरे लोगों को पता तो चले कि जो लोग डेमोक्रेसी, आजादी, राइट्स के जो गाने गाया करते हैं, इसके लिए कितने ही लोगों का न जाने बलिदान लगा होगा दोस्तों। और तो और असंख्य तो इतने सारे हैं जिनके बारे में कोई बातचीत भी नहीं होती, जिनके बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं है। ऐसे लोग जो लोग गुमनामी में ही अपना बलिदान देश के लिए कराए, वो भी बिना किसी चाह और मोह के, बिना किसी रिकॉग्निशन, बिना किसी मेडल के दोस्तों। आज मैं और टोयोटा इंडिया ऐसे उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमें आप पे गर्व है, जिन्होंने अज्ञात होकर भी देश के लिए बड़े बड़े काम करे। सल्यूट है ऐसे कुछ लोगों को दोस्तों। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा आपसे कि ये फिल्म देखिए, लेकिन हाँ, इसके बारे में पढ़िए जरूर। उन अज्ञात लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए निछावर कर दिया हो, क्योंकि उनकी बात ही नहीं होती है दोस्तों। और जब तक दोस्तों बात नहीं होगी, बात दूर तक नहीं जाएगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।